फिर सृष्टि वर्णन विषयी बातें हुई। नारद जी पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। किसी यशस्वी पुत्र, कोई प्रतिष्ठा रखने वाला कोई व्यक्ति हो जिसका समाज में सम्मान हो, तो एक बात उठ सकती है कि उसके पुत्र को ये बात आ सकती है मन में कि मेरे पिता से बड़ा कौन है। तो नारद जी के पिता, सृष्टि के रचयिता जो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, नारद जी के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पिताजी, आप सृष्टि के रचयिता हैं, क्या आपसे भी बड़ा कोई है? तब वहां ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि वर्णन संबंधित बातें बताना आरंभ किया है। किस तरह ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ भगवान विष्णु की नाभि से, जो कमल निकला उससे। ब्रह्मा जी ने जब उस कमल के छोर को जानना चाहा तो उसका छोर नहीं मिला। बाह्य दृष्टि से आसपास हर जगह देखा, कुछ व्याप्त नहीं हुआ। तब उनको दो अक्षर सुनाई दिए, त और प, जो मिलके शब्द बनता है तप। तब ब्रह्मा जी ने ये तप किया। तब भगवान ने उनको अपने धाम का दर्शन दिया। और क्या कहा? उपनिषद में वाक्य आता है, एको हम बहुश्याम। भगवान को एक से अनेक होने की इच्छा हुई। वही व्याख्या श्रीमद् भागवत पुराण पे भी है। कालम कर्म स्वभावंच मायेशो मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्त विभुभूषु रूपाददे। काल, कर्म, स्वभाव से भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। तो भगवान एक ही है और एक ही भगवान ने अपना ही विस्तार किया। ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। उसके बाद 5 तत्वों की व्याख्या की। हम सब जानते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं और तन्मात्राएं हैं। तो ये कैसे हुई? ये 5 तत्व कैसे आए? तमस अहंकार में विकार हुआ, जिसे अंग्रेजी में नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। विकृत हुआ। ये तमस अहंकार जब विकृत हुआ, विकृत का अर्थ होता है बिगड़ा। जब इसमें विकृति उत्पन्न हुई तो उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। और आकाश का गुण है शब्द। जो शब्द हमारे मुख से निकलता है, प्रायः जो हम समझते हैं आकाश को समझते हैं, लेकिन वो आकाश तो है ही है, ये भी आकाश है। ये जो शब्द मेरा गूंज रहा है, ये आकाश के कारण ही गूंज रहा है। आकाश का गुण है शब्द। आकाश में जब विकृति उत्पन्न हुई तो उससे वायु की उत्पत्ति हुई। और वायु का गुण है स्पर्श। हम किसी भी चीज को छूकर महसूस कर सकते हैं अपने शरीर द्वारा, जो स्पर्श कर सकते हैं वो वायु के कारण ही कर सकते हैं। और ये वायु सिर्फ पृथ्वी पर ही है। विज्ञान में अगर आप समझें तो ओजोन लेयर का नाम है। आप जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ और जाएंगे तो ये वायु वहां पे नहीं होती। तो आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श। और वायु में जब विकृति उत्पन्न हुई तो उससे तेज की उत्पत्ति हुई। तेज का गुण है रूप। ये काले गोरे का जो भेद है, ये कोई भेद ही नहीं है, ये तेज का है। वायु के कारण किसी का तेज ऊपर नीचे हो जाता है, बस। भेद दृष्टि से हमें काले गोरे का भेद दिखाई देता है, लेकिन ये भेद नहीं। तो आज हम इस बात को समझें। तेज में जब विकृति उत्पन्न हुई तो उससे जल की उत्पत्ति हुई। ये कार्य प्रणाली हम विज्ञान में भी समझते हैं। वाटर वेपर सिस्टम के नाम से इस प्रणाली का नाम है अंग्रेजी में। जब सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं,
जल पर, तो वही जल बादल भाप बन के ऊपर जाता है और वर्षा होती है। ये जल की उत्पत्ति तेज के द्वारा। जल का गुण क्या है? रस। और जल में जब विकृति उत्पन्न हुई, हम सब जानते हैं, ये पृथ्वी शास्त्रों में व्याख्यान है कि जल में ही डूबी हुई थी। आगे वर्णन आएगा भगवान के वाराह अवतार का, जब वो जल से पृथ्वी को ऊपर लेकर आए। तो जल में जब विकृति उत्पन्न हुई तो उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी का गुण है गंध। हमें महक आती है, ये महक कहां से आ रही? ये पृथ्वी का गुण है। तो ये 5 तत्व और उनकी तन्मात्राएं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द,